हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और सेकेंडली, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे कि आप जानते हैं, हम चैप्टर 5 जियोग्राफी का जिसका नाम है बिहार एंड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। बिहार के सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था हमने, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसोर्सेज सारी चीज़ों के बारे में। तो चैप्टर को कंप्लीट हो चुका था कल के वीडियो में। तो आज है संडे और आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, वीकली टेस्ट, ठीक है। तो वीकली टेस्ट लेने के लिए आप लोग रेडी हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, आराम से एक रिवीजन कर लो, रिकॉल कर लो, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है हमसे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इज़ कल्टिवेटेड इन बिहार, मतलब कि कितने परसेंट जो एरिया है बिहार का वो कल्टिवेटेड होता है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन में जो बी है 60% वो करेक्ट है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है हमसे व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, कि कितने परसेंटेज जो एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन है वो इंगेज हो चुकी है। तो कितने परसेंटेज, 80% के जो लोग हैं, 80% जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर इंगेज है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ शुगर कैन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कौन एक शुगर कैन का जो प्रोड्यूसिंग नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो कौन है, तो रोहतास है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि इन जूट प्रोडक्शन ऑफ बिहार, कि जूट के प्रोडक्शन में बिहार क्या होता जा रहा है, तो बिहार के अंदर गिरावट होती जा रही है। गिरावट बोले तो डिक्लाइनिंग, ओके, डिक्लाइनिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 टबैको प्रोडक्शन एरिया, टबैको का प्रोडक्शन जो एरिया है वो कहाँ होती है, तो वो होती है डेरे ऑफ गंगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड, कोसी रिवर जो प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था, तो कब हुआ था, 1954, रिमेंबर 1954। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि एट विच प्लेस गंडक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड, कि कौन सी जगह पर जो गंडक प्रोजेक्ट है उसे बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया, तो वाल्मीकि नगर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की डाइट की इन हाउ मैनी नोटिफाइड एरियाज आर फॉरेस्ट स्प्रेड इन बिहार, कि कितने एरियाज़ है बिहार में जो फॉरेस्ट में स्प्रेड मतलब कि फैले हुए हैं बिहार में, तो कितने हैं, 6,374, ओके, 6,374 किलोमीटर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कुशवार प्लेस लोकेटेड, कुशवार जो प्लेस है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड तो कहाँ है, तो वो है दरभंगा में, ठीक है। इसको किया हमने लॉक। देन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग के पास कि इन विच सिटी इन संजय गांधी ऑर्गेनिक फार्म लोकेटेड, कि कौन से सिटी में संजय गांधी ऑर्गेनिक फार्म लोकेट है, ठीक है, तो कौन से, तो पटना, ओके। इसको क्या हमने लॉक। देन क्वेश्चन नंबर 11 कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मैक्सिमम इरिगेशन डन थ्रू कैनल, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में बिहार के जो मैक्सिमम इरिगेशन होती है वो कैनल्स से होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो वो होती है अपना रोहतास में, ठीक है। इसको किया हमने लॉक। देन क्वेश्चन नंबर 12 की तरह कि कांवर लेक इज़ लोकेटेड, कांवर लेक जो कांवर झील है वो कहाँ लोकेटेड है, वो है अपने बेगूसराय में, ओके, बेगूसराय। देन क्वेश्चन नंबर 13 कि देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मिनरल इन बिहार, मिनरल ऑयल इन बिहार, की कितनी पॉसिबिलिटी है, कहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो ऑयल, मिनरल ऑयल है वो बिहार में पाए जाएंगे, तो वो है हमारा हिली रीजन, पहाड़ी एरियाज़ में, साउथ बिहार के पहाड़ी एरियाज़ में, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 14 कि पैराइट इज़ अ मिनरल, पैराइट एक मिनरल है, तो कौन सा मिनरल है, तो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, ओके, नॉन मेटेलिक मिनरल है। क्वेश्चन नंबर 15 कि पर टन ऑफ प्योर गोल्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोल्ड ओर ऑफ बिहार, कि पर टन का जो प्योर गोल्ड मतलब शुद्ध जो सोना है वो ऑब्टेन होता है गोल्ड ओर से, तो कितने ग्राम्स में, तो 0.12 से लेके 0.6 ग्राम्स, ओके, रिमेंबर रखना, याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 16 कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज स्टेबल, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहलगांव थर्मल पावर प्रोजेक्ट को स्टेबल किया गया, तो वो है हमारा भागलपुर, ओके।
भागलपुर में एस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज कांती थर्मल पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कांती थर्मल पावर है वो एस्टेब्लिश है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, इसको किया हमने लॉक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन विच इंडस्ट्रीज इज लाइम स्टोन मेनली यूज़, कि कौन से इंडस्ट्रीज़ में लाइम स्टोन को यूज़ किया जाता है या लाइम स्टोन को एक रॉ मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। कौन से इंडस्ट्रीज़ में? सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में। कौन से इंडस्ट्रीज? सीमेंट इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, डैट की व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय BHPS बिहार, कि जो BHPS के दौरान द्वारा जो अंडरटेकन नंबर है मेगा प्रोजेक्ट के वो कितने हैं बिहार में हमारे, तो 10 है। अब अगर प्रेजेंट में बात करते हैं, लेकिन बुक में प्रेजेंट का पूछा नहीं जाता, तो प्रेजेंट में 12 है। ठीक है, लेकिन ये पहले की डेटा के अनुसार 10 है। ओके, तो 10 याद करना, प्रेजेंट में पूछे तो 12। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्किंग इन बिहार, कितने टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी में मेगावाट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काम करते हैं हमारे बिहार में, तो वो कितने में करती है? 44.20 मेगावाट में। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं कि इन विच सिटी ऑफ बिहार इज द ग्लास इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश, कि कौन सी सिटी में बिहार के ग्लास इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया, तो वो है अपना हाजीपुर। ओके, हाजीपुर में एस्टेब्लिश किया गया। देन क्वेश्चन नंबर 22 में बढ़ते हैं कि इन विच सिटी ऑफ सीक्रेट मैन्युफैक्चर्ड इन बिहार, कि सीक्रेट कौन से सिटी में बनाए जाते हैं, तो वो बनाए अपने बिहार के मुंगेर सिटी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 डैट की वेयर इज रेल वर्कशॉप लोकेटेड, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप कहाँ है, तो ये कहाँ है? जमालपुर में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 24 डैट की वेयर इज द फर्टिलाइजर फैक्ट्री लोकेटेड, कहाँ पर फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, तो वो है बरौनी में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25 इन विच सिटी कारपेट्स आर मैन्युफैक्चर, कि कौन सी सिटी में कारपेट्स बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं ओबरा में। ठीक है, ओबरा सिटी में। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की इन विच सिटी इज अशोक पेपर मिल लोकेटेड, कौन से सिटी ने डिस्ट्रिक्ट में अशोक पेपर मिल लोकेट है। ठीक है, लोकेटेड है तो कौन सी सिटी में है? दरभंगा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ बिहार वॉज, कि जो पहला रेलवे लाइन है बिहार का वो कौन है, तो पहला रेलवे लाइन कौन है? ईस्ट इंडिया रेलवे रोड। ठीक है, ईस्ट इंडिया रेलवे लाइन। ओके, देन आता है क्वेश्चन नंबर 28 की व्हाट इज द नेम ऑफ पटना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो पटना एयरपोर्ट का नाम है जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन आता है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द नेशनल हाईवे नंबर ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, कि नेशनल हाईवे कितने नंबर पे है, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, तो NH2। ओके, NH2। तो देन आता है हम लोग के पास 30 क्वेश्चन कि व्हेन इज रेलवे ट्रांसपोर्ट कंसीडर टू हैव स्टार्टेड इन बिहार, कि रेलवे ट्रांसपोर्ट कब कंसीडर किया गया था हमारे बिहार में, शुरू किया गया था कब, तो वो किया गया था 1860 में। ओके, सिंस 1860। देन आता है हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रेलवे लाइन इन बिहार लोकेटेड, कि कितने टोटल लेंथ है रेलवे लाइन की जो बिहार में है, तो वो है 6283 किलोमीटर। देन आता है क्वेश्चन नंबर 32 कि वेयर इज़ द रूप वे इन बिहार, रूप वे कहाँ है बिहार में, कहाँ लोकेटेड है, तो वो है अपना राजगीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 इन विच डिस्ट्रिक्ट इज मंदार हिल लोकेटेड, कि मंदार हिल कहाँ पर है लोकेटेड है, तो वो है अपना बांका में। ठीक है, बांका। देन आता है क्वेश्चन नंबर 34 लाइक कि ऑन विच घाट ऑफ पटना, ठीक है, ऑन विच घाट ऑफ पटना इज द नेशनल शिपिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कि शिपिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है नेशनल, कौन से घाट पे, तो वो है महानदू घाट। ठीक है, यहाँ महानदी लिखा है। ओके, यहाँ करेक्ट करो, महानदी दू। ठीक है, घाट। ठीक है, देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ, ओके, क्वेश्चन नंबर 35 कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ
मिडिल ईस्टर्न रेलवे कि मिडिल ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है हाजीपुर में। ठीक है, कहाँ पर है, हाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार इन 2001 की 2001 के डेटा के हिसाब से कि जो टोटल पॉपुलेशन था बिहार का वो कितना था, तो वो था मोर देन 8 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन थी। अब प्रेजेंट देखो बताते हैं तो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुके हैं पॉपुलेशन बिहार की, और अगर 2001 की बताते हैं तो 8 करोड़ से ज़्यादा थी। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 37 की इज देयर रूरल पॉपुलेशन इन बिहार, कितने परसेंटेज से पॉपुलेशन थे बिहार के रूरल में, तो कितने थे 89.5%, 89.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ की अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस हाउ मेनी पीपल लिव पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार, कि हर एक पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते थे बिहार में 2001 के सेंसियस से, तो कितने लोग रहते थे 881% रहते थे। ठीक है, 881%। देन आता है क्वेश्चन नंबर 39 की विच इज़ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है पटना में। देन आता है क्वेश्चन नंबर 40 लाइक कि वॉज सासाराम सिटी डेवलप्ड, कि कब सासाराम सिटी जो है वो डेवलप हुआ था, वो हुआ था मिडिल एज में। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 41 कि वॉज द ओनली प्लान सिटी इन अनडिवाइडेड बिहार, कि कौन से अनप्लान सिटीज़ है जो अनडिवाइडेड है बिहार में, तो वो है अपना टाटानगर, जिसको इसकी जगह दे सकते हैं आप लोग को जमशेदपुर। ठीक है, तो दोनों चीज़ एक है, जमशेदपुर या टाटानगर, तो जमशेदपुर देगा तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 42 कि अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2001 में कितनी थी। ठीक है, पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, तो वो थी हमारा 10.5%, 10.5%। 43 क्वेश्चन में देखते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार, कि सबसे लार्जेस्ट सिटी क्या है बिहार में, कौन है, तो वो है पटना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 44 में बढ़ते हैं कि विच रिवर ऑफ बिहार ऑर्गेनाइज फ्रॉम अमरकंटक। ठीक है, तो अमरकंटक में कौन से ऑर्गेनाइज हुए थे बिहार के, तो रिवर, तो वो हुई थी सोन। ओके, यहाँ गोल्ड लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर होगा सोन नदी। ओके, इसको करेक्ट करना। देन आता है क्वेश्चन नंबर 45 की विच इज़ द फ्लड प्रोन एरिया इन बिहार, की सबसे फ्लड एरिया कौन सा है, मतलब बाढ़ आने वाली एरिया कौन सी है बिहार में, तो वो है उत्तर बिहार यानी नॉर्थ बिहार में। ओके, तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर की ऑब्जेक्टिव वीकली टेस्ट खत्म। तो तुम अपना रिकॉल करना, रिवाइज करते रहना हमेशा। ठीक है, ऐसे ताकि तुम्हें भूल ना पाओ। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है स्टूडेंट में, ठीक है, वो भूल जाते हैं चैप्टर को पढ़ के, तो सब भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एकदम माइंड पे रखता है, ऑब्जेक्टिव करते रहना है ताकि कि आपको रिवीजन होता रहे। ठीक है, रिकॉल रहता है। तो यहाँ था चैप्टर एंड। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में कोई भी दिक्कत हो तो शेयर ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।